Life imprisonment means a completion of 20 years behind the bars. लेकिन उसके बावजूद भी ले सकते हैं क्योंकि ये यहाँ का कानून है। कैसा कानून है? आपको पता है जब मेरे पापा बन नहीं थे तो वो मुझे कितनी सारी ड्राइंग्स बना के देते थे, इतनी सारी ड्राइंग्स बना के देते थे कि मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं किसको एक्सलेंट दूँ किसको वेरी गुड। तो जब से पापा बंद है मेरी किसी ड्राइंग में भी उतना ग्रेड्स नहीं आ रहे। मेरी बहन मुझे टोकती है कि अच्छी ड्राइंग करो अच्छी ड्राइंग करो, पर मैं कैसे करूँ अच्छी ड्राइंग जब मेरे पापा ही मेरे पास नहीं है तो मैं अच्छी ड्राइंग कैसे करूँ। हस्बैंड हैं जो शौकत अहमद खान, जिन्हें 4 दिसंबर 2011 आई थिंक सो इट्स 13, 12, 11 उन्हें पनिशमेंट सुनाई गई उम्र कैद की। तो उन जिन्हें इस केस में फंसाया गया कम से कम ये 24-25 साल पहले वाला केस है। निशात एक एरिया है मंझगांव, वहाँ से क्रैकडाउन हुआ था तो वहाँ मेरे हस्बैंड जाया करते थे। रिश्तेदार नहीं है कि जान पहचान का आदमी था, उनके घर के फैमिली टर्म्स थे, उनके बच्चों को वहाँ पढ़ाने जाया करते थे। तो वहाँ क्रैकडाउन हुआ तो उस क्रैकडाउन में उन्हें भी वहाँ से उठा लिया गया। और अब अगर कोई कागज़ का टुकड़ा लेके आ गए तो वहाँ पे साइन करवाना कोई बड़ी बात है नहीं। जो ये जजमेंट हुई है ये सिर्फ कन्फेशन स्टेटमेंट पे जजमेंट हुई है और इस वक्त हमारा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो इंशाल्लाह अब यही उम्मीद है कि वहाँ पर जो सुनवाई हो रही है वो हमारे हक़ में हो। कम से कम कोई तो हो जो इस बात को समझे और सही तौर से बिना किसी दबाव में आकर कोई जज ये तो सुन ले कि इस केस में कहाँ पर किस जगह पे ये जो जजमेंट हुआ है ये सही है या गलत है। मैं पापा से कहती हूँ पापा आप कब आओगे घर, पापा आप कब आओगे घर। वो कहते हैं जल्दी आएंगे इंशाल्लाह हम अपने घर, आप फिक्र मत करो। 2 साल से मैंने कितनी बार बाल काटे, कितनी ड्राइंग्स की मैंने। फिर मैं पापा को कहती हूँ पापा देखो मेरी ड्राइंग्स कितनी अच्छी हो गई है, अब तो आप अब घर आ जाओ कि अब ड्राइंग भी मैंने सीख ली, अब आप भी मुझे कुछ नहीं बोलोगे, प्लीज़ अब घर आ जाओ। लेकिन वो कहते हैं पहले कोर्ट का फैसला होगा, पहले बड़े लोग फैसला करेंगे तभी हम आएंगे, ये कानून का फैसला है। लेकिन कब 2 साल हो गए हैं, मेरा बर्थडे भी 2 साल से नहीं मना रहे, जेल में हमने बर्थडे मनाया और मुझे ऐसी अलग सी फीलिंग आ रही थी कि जेल में बर्थडे मनाए जो मैंने बचपन में सोचा भी नहीं था। लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स ए कंप्लीशन ऑफ 20 years behind the bars। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 20 साल अरसा गुजारने के बाद भी यहाँ पर कैदियों को जो लाइफर होते हैं जिनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जाता है उनको नहीं छोड़ा जाता है। उम्र कैद के फैसलों को तो अब सपा जो है वो उनकी तरफ से कोई हुकूमत हिंद की तरफ से काबिज फोर्सेस के लिए ये कत्ल करने की लाइसेंस है अफसपा। ये एडमिटेड फैक्ट है कि 10,000 लोगों को इन्हें ब्रॉड डे लाइट गिरफ़्तार किया गया फोर्सेस की तरफ से या पुलिस की तरफ से, और आज तक उनके बारे में कोई पता नहीं है कि वो ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं। हाँ, मैं ज़िम्मेदार आदमी हूँ।
मेरा पेशा जो है ज़मींदारी का है। बात ऐसी हुई कि हम यहाँ खेती का काम कर रहे थे तो एक पुलिसमैन आ गया, उसने हमको पकड़ लिया जी हमारे साथ मदद करो। मैंने बोला भाई क्या बात है मदद करने की? तो कहा जी यहाँ कोई डेड बॉडी आई है तो यहाँ मेरे साथ मदद करो फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद फिर ये मसला चालू हो गया। फिर आने लगे, 2 लाशें भी आई, 3 भी आई, तो कोई भी आता था तो वो हमारे थाने के साथ कंसर्न होता था। ये कोई लगभग 235 मैंने किए थे अपने हाथों से, तो 10-20 मेरे बाद भी आए हैं, वो भी इधर दफन है। लगभग 250-300 नफरी यहाँ दफन है। अब ऐसा लोग मासूमों का कत्लेआम, कश्मीरियों का कत्लेआम, नौजवानों की पकड़ दकड़ को, नौजवानों की गिरफ्तारी को, नौजवानों की गिरफ्तारी को। अपने बेटे को ढूंढ रही है, हम कोई चक्कर करने नहीं आए इधर, हम अपने बेटे ढूंढने के लिए आए। As if, like other good things, the word justice once it enters Lakhnapur, the place where from our border starts, it gets perished and vanished from our dictionary. Justice is nowhere here. I am sorry to say that may it be Patribal case, may it be Matsal fake encounter case, may it be dozens of other cases, fake encounters, rapes, murders, custodial killings, tortures. Not even in a single case Kashmiris have got justice. That has really disappointed Kashmiris. एक दिन इंसाफ मिलेगा, मरेगा तो डरेगा किसी को नहीं, हम मरेगा तो मगर डरेगा किसी को नहीं। रिवॉर्ड पॉलिसी क्या है? रिवॉर्ड पॉलिसी है यू आर किलिंग अ पीपल एंड यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड एंड यू आर गेटिंग प्रमोटेड। उसके बाद मैं आपको बोलूँ PSA जो हम लड़कों के पे लगाया जाता है, ये देखिए लिस्ट, जिनको स्कूल्स में होना चाहिए, जिनको कॉलेज में होना चाहिए, वो जेल में सड़ रहे हैं। जो हम ये रोटो गोडनेथ बशीर अहमद रोटो तो बंद सेंट्रल जेल, तम दो गई वारिया मुश्किलात, मगर यह तम दो बासान मे कहीं फर्क सब शहीद गसने तो यमे बई बारनी तो पे सह यल त्रोक सह त्रोक 2 वहर यल। यह फर्क सब पान डिग्री कॉलेज बारामूला फर्स्ट ईयर पान तत अमिस मास कम्युनिकेशन पानस सब्जेक्ट अमिस तो यह तम पे अखबारस द्रा तत वोनुक अमिस हसा मास कम तो यह मगर यमो हेक तमिस कर 14 दुहन हेकुक षंडित सह कहीं 14 दुह त्रोक तस लाश ये छूर बंगडार कुल मज त्रोक तस लाश। I think this phrase, fits well, on the situation in Jammu and Kashmir. The fact that, not only in terms of the fact that, as far as the human rights situation is concerned in Kashmir, you have open cases where the perpetrators have been identified and the killers have been identified, but not a single action has been taken against those perpetrators, and it is a clear indication that there is no element of accountability, there is no element of justice in Kashmir. It's virtually, Kashmir has been turned into a police state where all the rights of the people, whether they're political rights, their social rights, their human rights, as well as their religious rights, have been usurped, on the basis of a military approach by the government. And I think it's a high time that not only the international community but also the civil society of India, they should look deep into what's happening in Kashmir and see how law of the jungle is prevailing in Kashmir, and how
justice is being denied to Kashmiris at every level.